प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कद्दूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक कलाम में लिखा है, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, लेकिन इन तीनों में से जो अफजल है, अबदी है, वो मोहब्बत है। हम देखते हैं कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने अपनी मोहब्बत को ज़मीन पर अपने बेटे यसु मसीह की मारिफत ज़ाहिर किया, और यसु मसीह ने खुदा की मोहब्बत को इस तरह ज़ाहिर किया कि सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया और कहने लगे, मसीह खुदावन, ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दुनिया के लोगों के लिए मसीह खुदावन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आज भी जो मसीह पर ईमान लाता है वो मसीह की मोहब्बत में आगे बढ़ जाता है, और जिस तरह मोहब्बत अबदी है उसी तरह वो शख्स अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का कलाम आज भी हमें तक़वियत देता, ज़ोर देता, तसल्ली और इत्मीनान की दौलत बख्शता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, गवाहियाँ और कलाम की गुफ्तगू शनीद जब करते हैं, हर रोज़ आप बरकत पर बरकत पाते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी जब खुदा के लोग अपने थॉट या कलाम की खिदमत आपके दरमियान करते हैं, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर दमियानोस पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर आबदा नहीं। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर फीतियस फ़हीम पादरी साहब, आपको भी वेलकम कर। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदा की हसूरी में झुकाएंगे। खुदा के खादिम फीतियस फ़हीम दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम दुआ करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएं। ए बैरोबर के खालिक व मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस लम्हा के लिए और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। खुदावन ग्रेस फॉर ऑल के लिए खुदावन हम जो कुछ भी खुदावन तेरी खुदावन बातें शेयर करें खुदावन, वो खुदावन नाजरीन के लिए खुदावन बाइस से बरकत हो। खुदावन हमारा बोलना खुदावन तुझे पसंद हो खुदावन, और तेरी हजूरी में खुदावन बहूर की मानत पहुँचे, और उससे बहुत सी खुदावन रूहें बचे और खुदावन तेरे करीब आने का ज़रिया बने। खुदावन एक एक छू खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस खुदावन मिनिस्ट्री के चेयरमैन साहब के लिए, खुदावन पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर साहिबा के लिए और पास्टर ज़बरून के लिए और पूरी टीम के लिए जो खुदावन फजल टीवी को खुदावन कोऑर्डिनेट कर रही हैं। खुदावन इस पूरी टीम के साथ हो खुदावन, अब मैं दुआ गो हूँ कि खुदावन इसी तरह ये तेरी खुदावन यगानगत में खुदावन तेरी काम की बढ़ोतरी में, तेरी खुशखबरी को फैलाने में और तेरी मुनादी को खुदावन दुनिया के कोने तक पहुँचाने का ज़रिया बने। खुदावन मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ भी मांगा ईमान से मांगा, उससे रिसीव किया। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई। तो हकीकत में दुआ का मकसद यही है, और इस प्रोग्राम को रन करने का भी मकसद ये है कि जिस तरह दुआ में खुदा के खादिम ने कहा कि रूहें जीती जाएं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के किसी ममालिक के अंदर भी जो लोग गुनाहगार हैं, ताकि जो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो गुनाह की ज़िंदगी में से निकल कर एक खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी बसर करें। हमारा ईमान है कि खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। हर रोज़ आप बरकत पाते हैं और बेशुमार लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और इब्लीस की बादशाही को छोड़कर खुदा की बादशाही में शामिल हो जाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब खुदा के लोग आपके साथ खुदा के कलाम की बातें करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, हमदो सना सुबह शाम करेंगे। इस गीत को गाया है प्यारे भाई स्टीव इमरान ने, क्रिस इमरान ने और अगापे सिस्टर्स ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे, ज़रूर आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, हम्दो सना सुबह शाम करेंगे। और हकीकत में कलाम खुदा बयान करता है, खुदा ने आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ को बनाया, पैदा किया और उसके बाद इंसान को भी पैदा किया। और बाइबल कहती है इंसान को बनाने का मकसद या पर्पज़ यह है कि इंसान उसकी हम्द करे। और हकीकत में इंसान होने के नाते हमें चाहिए कि हमें खुदा की हम्द करनी चाहिए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए। जो खुदा की हम्द करता, तारीफ़ करता, इबादत करता है, खुदा उसके रोटी पानी पर भी बरकत देता, उसके कारोबार पर भी बरकत देता, उसकी ज़िंदगी को भी बाबरकत बनाता, उसके ख़ानदान को भी बाबरकत बनाता। मैं ईमान रखता हूँ जब आप दिलो जान से खुदावंद की हम्द और परस्तिश करेंगे, यकीनन खुदा आपको बरकत पर बरकत बख्शेगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर आबदा नहीं। सिस्टर जी, जो कुछ खुदावंद इस वक्त आपको भारता रूहुल कुद्स, आप अगर कलाम में से कोई हवाला शेयर करना चाहते हैं या कलाम की गुफ्तो शनीद करना चाहते हैं, कोई थॉट हमारे नाजरीन के सामने पेश करना चाहते हैं या अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया पास्टर साहब आपका कि आपने मदऊ किया, और इस खूबसूरत मौका पर मैं खुदावंद के कलाम में से एक खुदावंद का सबसे खूबसूरत हुक्म जो है उसको अपने बहनों भाइयों तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। और इसके लिए हम रहनुमाई लेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील यूहन्ना की मार्फत, उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हमने ये हुक्म खुदावंद का पढ़ा है। खुदावंद फरमा रहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। इसका मतलब है कि पहले भी बहुत से हुक्म दिए गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक नया हुक्म दे रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मकसद ये है कि इसकी कमी है, इसका फुकदान है और ये नहीं हो रहा। इसलिए खुदावंद शागिर्दों को और शागिर्दों के ज़रिए हमें ये बात सिखा रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसी मोहब्बत? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का मेयार हमारे सामने वो रखते हैं जैसा मेयार खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का खुद था। और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का मेयार क्या था? खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि कोई अपनी जान किसी के बदले नहीं देता, हत्ता कि दोस्त भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। और खुदावंद यीशु मसीह अपने पैरोकारों को, अपने पीछे आने वालों को अपना दोस्त भी कहता है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और यीशु ने कैसी मोहब्बत हमसे रखी कि उसने हमारी मोहब्बत में सबसे पहले आसमान को छोड़ा और इंसानी बदन लिया, और इसके बाद उसने हमारी मोहब्बत में अपना बदन दे दिया, अपना खून दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का बहुत आला मेयार हमारे सामने रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की कलीसिया के सामने। आज तमाम कलीसियाओं के सामने खुदावंद यीशु मसीह का ये एक नया हुक्म एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज जब हम कलीसियाओं में देखते हैं, आज जब हम खुदा के खादमीन में देखते हैं, तो इसी चीज़ का फुकदान है। क्या फुकदान है, क्या कमी है कि कलीसियाएँ और कलीसिया के अरकान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जब हम घरों में देखते हैं तो इसी तरह की सूरत हाल है। घरों में एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करते, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता, बहन बहन को बर्दाश्त नहीं करती, हत्ता के बहनों और भाइयों के दरमियान भी बर्दाश्त नहीं है, मियाँ और बीवी के दरमियान बर्दाश्त नहीं है, कलीसियाओं में बर्दाश्त नहीं है। तो इसी चीज़ को खुदावंद हमें आज सिखा रहा है।
اور جیسا پولس رسول بھی اپنے خط میں لکھتا ہے، محبت برداشت کرتی ہے، حسد نہیں کرتی، ملائم ہے، صابر ہے۔ تو اسی طرح کی خصوصیت خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو کلیسیا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی محبت پنپے، کیونکہ اس محبت کے بغیر، اس رفاقت کے بغیر اور اس انداز کے بغیر اور زندگی کے اس طور طریقے کے بغیر ہم اپنی کلیسیا میں اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتے اور خداوند میں اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح پاسٹر صاحب نے فرمایا، خداوند کے کلام میں سے حوالہ دیا کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی تو ہیں، لیکن ان میں افضل محبت ہے۔ تو کلیسیاؤں میں ہمارے اندر ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے اندر برداشت رکھیں، ایک دوسرے کے لیے صبر کریں، اور انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج جب کہ دنیا بہت سارے تضادات کا شکار ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور کلیسیا کے اپنے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کلیسیا کے اندر محبت کی کمی ہے۔ پاسٹرز ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کلیسیائیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، ایک کلیسیا کے لوگ دوسری کلیسیا میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق خداوند کا کلام ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند فرما رہا ہے کہ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خداوند نے معیار مقرر کر دیا ہے کہ محبت ہی سے لوگ پہچانیں گے کہ تم اس یسوع کے شاگرد ہو، اس خداوند کے شاگرد ہو جس نے اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے اور پورے جہان کے لیے دے دی۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت تھاٹ محبت کے تعلق سے خدا کی خادمہ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری محبت کو دنیا میں بھیجا جائے، پیش کیا جائے۔ خدا نے تو اپنی محبت کو اپنے بیٹے کی معرفت اس دنیا میں پیش کر دیا، اور بیٹے نے اپنی جان دے کر خدا کی محبت کو واضح کر دیا کہ خدا ساری دنیا سے بے حساب پیار کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں بھی محبت کے تعلق سے لکھا گیا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا، ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا۔ اب یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر آئے، اس نے منادی کی، خوشخبری اور پیار اور محبت کا درس دیا، اور دنیا کے گناہوں کی خاطر اس نے گلگتہ کی پہاڑی پر صلیب کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور اس کے بعد یسوع مسیح کو دفنایا گیا، قبر میں رکھا گیا، اور وہ تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک بڑا حکم دیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، یعنی خوشخبری کی منادی کرو۔ اور جس حکم کی بات سسٹر جی نے کی ہے وہ نیا حکم، یعنی وہ محبت کے تعلق سے ہے کہ میں نے دنیا سے پیار کیا ہے، آپ بھی دنیا کے ساتھ محبت کیجئے اور اس سے جانو گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ سٹیٹس، یہ معیار مسیح خداوند نے قائم کر دیا۔ اگر آپ مسیح کے شاگرد ہیں تو اس کی محبت کو دنیا تک بانٹے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح آگے بڑھیں گے تو ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہے خداوند کے خادم پاسٹر فیتیس فہیم پادری صاحب۔ جو کچھ اس وقت روح القدس صاحب کو بھارتا ہے آپ ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ سب سے پہلے تو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں فضل ٹی وی کے چیئرمین صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے اور پاسٹر زبلون کے لیے ان کا میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے شرف بخشا کہ میں خدا کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جتنی بھی اس وقت سامعین یا ناظرین فضل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، آج کا جو کلام ہے وہ ان کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ بھائی صاحب، آج کلام مقدس میں سے میں جو یونٹی کے تعلق سے بات شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا 133واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، یونٹی جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ ہمارے اندر
मौजूद होना चाहिए। आज के दौर में ना तो यूनिटी घरों में है, ना ही यूनिटी चर्चेज़ में है, ना ही यूनिटी आपस में मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, कहीं भी मोहब्बत और इत्तेहाद नहीं है। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात 133 ज़बूर में कहता है कि देखो ये कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहे। मेरे अज़ीज़ों, हमें बाहम मिल कर रहने की ज़रूरत है। हमारा जो फोकस है, हम मसीह होते हुए हमारे अंदर हलीमी, आज़ी, इनकिसारी और फ़रोतनी होनी चाहिए। हमें बिल्कुल मसीह की मानद होना चाहिए। मसीह की तरह की मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए। उसकी मोहब्बत हमसे ज़ाहिर होनी चाहिए क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। हालेलुया। ये रूहानी और अब्दी तौर पर एक हीरा है, यूनिटी, जो मिकदार में कम मगर कीमत के लिहाज से ज़्यादा है। इस आयत में ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात खुदा की रूह की तहरीक से 4 बातें पेश करता है। पहली बात, ये अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। दूसरी बात, ये इत्तेहाद खुशबू है। तीसरी बात, इसमें ताज़गी है। और आखिरी और चौथी बात, ये खुदा की बरकत की यकीनी ज़मानत है। हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ अपनी रफ़ाक़त और शराकत रखनी है, और यही मसीह की हमारे लिए एक मिसाल नमूना है। हमारे चर्चेज़ के अंदर भी, हमारे कलीसिया के अंदर भी ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन मेरी बहन ने अभी ज़िक्र किया है कि हमारे चर्चेज़ में, हमारी कलीसिया में किसी किस्म की मोहब्बत नज़र नहीं आती, क्योंकि चर्च जो है वो खुदा का घर है, और चर्च के अंदर ही हमारा जो है खुदा हमेशा हमें यही सिखाता है कि हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। बड़ी खूबसूरत आयत है कलाम मुक़द्दस की, जो की वर्ड्स है यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये ऐसी मोहब्बत मेरे अज़ीज़ों हमारे चर्च के अंदर हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत नहीं है, ऐसी खुदा की बातें नहीं हैं, तो फिर हमारी खिदमत जो है वो अब्स है। हमें अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक खिदमत करनी है। वही हमें ये बताता है, और कलाम भी हमें यही बताता है कि हमें खुदा की बातों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। इत्तेहाद एक काबिल दीद मंज़र है। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि हर शय को एक नज़र से देखें और सब बातों में मोहब्बत की रूह होनी चाहिए। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ तौर पर मिलते हैं, बातें करते हैं। हमारे अंदर एक लविंग पर्सनैलिटी नहीं होती। हम एक दूसरे से हसद करते हैं, हम एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, हमारे अंदर मगरूरी तकब्बर आ जाता है, हमारे अंदर एक वो बात आती है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। हमें हमारे अंदर पोलाइटनेस, हलीमी, फ़रोतनी ये होनी चाहिए। जब हमारे अंदर ये होंगी तो यकीनन हम बरकत पाएंगे और कसरत की बरकत पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमें ये सिखाना चाहता है कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत होना चाहिए, हमारे अंदर हलीमी होनी चाहिए, हमें मसीह की मानद होना चाहिए। जैसे हमारे मसीह ने ज़िंदगी गुजारी है यूनिटी के साथ, वो जहाँ जाता था वहाँ लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। हमें भी उसके तरह ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और वो हमें ये दर्स देता है, हमें ये बताता है कि हमें अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में कायम रहा। पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह तौर पे बताता है, अब मैं नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा रहा है। हमें मसीह के फॉलोवर होना है और अपने चर्चेज़ में भी मसीह को ही प्रमोट करना है, ना कि किसी फॉरेनर्स को, ना ही किसी और को। हमें सिर्फ़ अपने मसीह को प्रमोट करना है, और वो ही हमारा खुदा है, हमें बरकतों से माला माल करता है। खुदावंद हम सबको इसके इस बरकतों से माला माल करें।
थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत थॉट खुदा के बंदा ने आप तक पहुंचाया है इत्तेहाद के ताल्लुक से। बेसिकली खुदा इत्तेहाद पैदा करता है, यूनिटी का बानी है, और वो चाहता है कि ज़मीन पर भी ख़ानदान यूनिटी, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वक्त गुजारें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। तो ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बातें यूनिटी, इत्तेहाद के ताल्लुक से आप तक पहुंचाई। मैं ईमान रखता हूं यकीनन आपने बरकत पाई। और उन्होंने बताया कि इत्तेहाद क्या है। बेसिकली इत्तेहाद और यूनिटी खुदा ही पैदा करता है, और खुदा ने ही एक औरत और एक मर्द को आपस में मिलाया है ताकि वो यूनिटी और इत्तेहाद के साथ रहें। उनके अंदर जो तन्हाई का खला है वो दूर हो, और यूनिटी, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वो वक्त गुजारें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हो हम आदम को तख्लीक करें, वहाँ पर भी हमें यूनिटी नज़र आती है। और उसके बाद जब यसु खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उन्होंने शागिर्दों को इकट्ठा किया और 70 की जमात को भेजा ताकि यूनिटी के साथ जाएं और खुदावंद का कलाम दुनिया तक खुशखबरी का मैसेज पहुंचाएं। और इसी तरह खुदावंद यसू जब इस दुनिया में आया और उसने 12 शागिर्दों का इंतखाब किया, और 12 शागिर्द यूनिटी और इत्तेहाद के साथ आपस में ज़मीन पर खुशखबरी की मुनादी करते रहे और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहे। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, दुआवां मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। और इस गीत को गाया है खुदावंद की खादमा प्यारी बहन अनम अशरफ ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، دعاواں میری سندا ہے میرا رب سونا۔ حقیقت میں بائبل مقدس میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو، اور ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ گو ہم کسی حالات سے بھی گزر رہے ہوں، لیکن ہمارا خدا تمام حالات پر قابض ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے اس گیت کے وسیلے سے۔ تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت خدا کا کلام۔ تو ہمارے درمیان خداوند کے خادم پادری دمیانوس موجود ہیں۔ تو پادری صاحب، جو کچھ خداوند نے اس وقت آپ کے دل میں رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے ناظرین کے حوصلہ افزائی کے لیے کلام کی باتوں کو شیئر کریں، تو میں چاہتا ہوں آپ ضرور ڈیلیور کیجئے گا۔ تھینک یو پاس صاحب۔ ہم اتحاد اور یونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کو کلام اقدس کے ذریعے سے جاری رکھیں گے۔ اور آئیں میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا رسول کی انجیل ہے اور اس کا 17واں باب ہے، اور 17ویں باب کی 20ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، اور وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو جائیں، کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ محبت کا بھی ذکر آیا ہے، اور یونٹی اور اتحاد اور یگانگت کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس یگانگت اور یونٹی پر زور دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر فرماتے ہیں کہ جیسے آئے باپ تو اور میں ایک ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک ہوں۔ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کی جو یگانگت ہے وہ اٹوٹ ہے، وہ لازوال ہے، ان میں کبھی درار نہیں آ سکتی، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، وہ کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یسوع نے کلیسیا میں اس یونٹی، اتحاد اور محبت کو دیکھنا چاہا ہے جو ان میں ہے، جو باپ اور بیٹے میں ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور جیسے کہ خدا کی خادمہ نے اور خدا کے خادم نے بھی اس بات کو بتایا ہے کہ کلیسیاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے تمام اداروں میں محبت ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے اور پیار ہونا چاہیے۔ اور آج میں فضل ٹی وی کے ذریعے سے آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو چاہے آپ پاسٹر ہیں، چاہے آپ ایلڈر ہیں، کوئی عام خادم ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں،
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें यूनिटी के लिए, हमें इत्तेहाद के लिए, हमें प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए और एक होने के लिए वो कोशिश करनी चाहिए जिसका यीशु मसीह ने इजहार किया है, जो खुदावन चाहता है, क्योंकि ये खुदावन का हुक्म है, ये किसी और का हुक्म नहीं है और ये हुक्म बहुत ज़रूरी है। और इस हुक्म को पूरा करने के लिए हमें सर तोड़ कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें आगाज़ करना चाहिए, हमें टूटे फूटे चर्च को, बिखरे हुए चर्च को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हमें अपने दिलों को साफ करने की ज़रूरत है। हमें अपने दिलों में से नफरतें और बुग़्ज़ को हटाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मसीह के शागिर्द नहीं कहला सकते, हम दूसरों को नमूना नहीं दे सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम इरशाद आज़म को नहीं फैला सकते। इसलिए मोहब्बत जो है, इत्तेहाद जो है, यूनिटी जो है, ये पहला स्टेप है। हम गैर कौमों की मानद नहीं हैं, उन्हें ये हुक्म नहीं मिला, उन्हें ऐसा करने का नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है कि हमने क्या करना है, हमें कौन सी तालीम दी गई है और हमने अपनी पुख्ता तालीम और उस सच्चाई पर अमल करना है। जब हम अमल करेंगे चर्च में इत्तेहाद आएगा, चर्च में यूनिटी आएगी और चर्च एक हो जाएगा और फिर खुदावंद का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो कुछ खुदा चाहता है वो होगा और वो हमसे खुश भी होगा और इस तरह इरशाद आज़म की वो तकमील होगी जो यीशु मसीह चाहता है। मैं खुदा के कलाम में से इफिसियों के ख़त के 4 बाब में से उसकी 3 आयत में से एक और ख़ूबसूरत बात इसी ताल्लुक़ के साथ आपके सामने शेयर करूंगा जो पौलुस रसूल ने की है और पौलुस रसूल भी इस बात पर जोर देता है। आए देखते हैं। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह, चनाचे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबसे ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। यहाँ पर 7 मर्तबा एक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कामिलियत का आदत है। और जब हम इन बातों को गौर से पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ईमान भी हमारा एक है और एक ही बपतिस्मा है। और जब हम ईमान रखते हैं तो जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया हुआ है, एक ही खुदा बाप पर और एक ही बेटे पर ईमान रखते हैं और यीशु का बपतिस्मा लेते हैं और यीशु के नाम से हमें हमारे गुनाहों की हमें मुआफ़ी मिलती है और यीशु के नाम से हमें अबदी ज़िंदगी मिलती है। अगर हम एक ही यीशु पर ईमान रखते हैं, एक ही बपतिस्मा लेते हैं और हमारी उम्मीद एक है, रूहुल कुद्स एक है और खुदा बाप एक है, तो फिर हम क्यों जुदा जुदा हैं, हम क्यों अलग अलग हैं। हमें भी जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील और उसके 17 बाब में फरमाया है, कहा है, हमें भी एक होने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जबकि कलीसियाओं में बहुत सारी कलीसियाएँ ऐसी हैं जो इन बातों पर गौर नहीं कर रही, हमारी लीडरशिप जो है उनको ज़रूर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए और
इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। फजल टीवी के ज़रिए से, फजल टीवी के वसीले से तमाम रहनुमाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, और उन लोगों को जो यूनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो ये मैसेजेस अपने पुलपट से और अपने टीवी चैनल के ज़रिए से देते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम सब खुदावंद के शागिर्द हैं, क्योंकि हम सब एक कलीसिया हैं और हम सब मसीह यीशु के शागिर्द हैं। हमें चाहिए कि हम सब एक हो जाएं, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम हाजिर हों तो हमें जवाब देना ना पड़े, हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि हम जो हैं वो सब खुदावंद को जवाब दे सकें। हम देखते हैं अमाल की किताब में कि पहले इब्तदाई जो कलीसिया थी वो सब एक थे, वो सब मुत्तहिद थे, और वो सब जो थे एक ही जगह पर रहते थे। जैसे हम अमाल की किताब और उसके चौथे बाब की 32वीं आयत में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उन सब की चीज़ें मुश्तरक थीं। पहली जो कलीसिया थी वो सब एक दिल और एक जान थे। एक दिल और एक जान होने का मतलब है कि उनके इरादे, उनकी सोचें, उनके ख्यालात और उनके काम जो थे वो सब एक थे, वो अलहदा अलहदा नहीं थे। जो भी वो करते थे मुत्तहिद होकर और इत्तेहाद के साथ करते थे, उनमें मोहब्बत पाई जाती थी, उनमें सब्र पाया जाता था, उनमें बर्दाश्त थी, उनमें तहम्मुल था। रूह के जो 9 फल हैं उनमें देखे जा सकते थे, जैसे कि रूहुल कुद्स के 9 फलों में पहला जो फल है वो मोहब्बत है, और इब्तदाई कलीसिया में ये फल जो है ये कसरत से मौजूद था, और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। और दूसरी बात जो हमने पढ़ी है वो है कि वो सब एक जान थे। हमारा जो बदन है उसमें जान भी होती है, और इसी तरह कलीसिया जो है वो एक बदन है, और इस बदन में जो जान है वो उसकी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करती है। तो वो सब इस तरह से मुत्तहिद थे कि वो एक जान की तरह, एक बदन की तरह नज़र आते थे, और वो जब खिदमत के लिए जाते थे, वो जब मुनादी करते थे, और जब वो कलाम सुनाते थे, तो वो सब क्या करते थे, वो सब एक थे, और वो लोगों को, गैर कौमों को अपना नमूना देते थे। और उस ज़माने में कलीसिया तेज़ी के साथ फैली, वो शहीद भी होते थे, और उन्होंने यीशु के खून की कदर की और खुदा के कलाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। मेरे अजीज़ों, आज हमें भी इसी तरह से करने की ज़रूरत है कि हम भी एक हो जाएं, और हम भी खुदावंद के कलाम को इब्तदाई कलीसिया का नमूना लेकर उसी तरह फैलाएं, और वो करें जो मसीह ने किया, और वही करें जो उसके शागिर्दों ने किया। इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाया है। इत्तेहाद के ताल्लुक़ से हकीकत में हमारा खुदा चाहता है, यूनिटी और मोहब्बत का खुदा है। ज़मीन पर भी वो चाहता है कि दुनिया इत्तेहाद और यूनिटी के साथ ज़िंदगी बसर करे, और खुदा ने अपने शागिर्दों को भी ये तालीम दी है, भाई बाहम मिलकर रहें। और अच्छा है कि जब हम मिलकर काम करेंगे तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। और हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में 12 शागिर्दों ने जब मिलकर काम किया और पूरी दुनिया के अंदर
उन्होंने अंजील फैलाई और खुदा चाहता है कि ख़ानदानों के अंदर इत्तफाक, यूनिटी, इत्तेहाद को परवान चढ़ाया जाए और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। और कलीसियाओं के अंदर भी खुदा यूनिटी को देखना चाहता है, इत्तेहाद को देखना चाहता है। मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर खुदा चाहता है कि यूनिटी और इत्तेहाद पैदा हो, क्योंकि खुदा यूनिटी का खुदा है, मोहब्बत और इत्तेहाद का खुदा है, और वो सारी दुनिया से बेहिसाब प्यार करता है। खूबसूरत मैसेज आप तक पहुंचाया गया। मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन इस खूबसूरत मैसेज के ज़रिए आपने बरकत पाई है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे। जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, ज़रूरतमंद हैं और किसी जगह से भी हमें वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर से, पाकिस्तान के किसी सूबे से, पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बीमार हैं, अपनी बीमारी पर अपने हाथ रखिए ईमान के साथ। यकीनन हम दुआ करेंगे तो खुदावंद आपको छुएगा और शिफा बख्शेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में ए खुदावंद हम सारे खुदा मिलकर तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, इकरार करते हैं कि तू खुदावंद है, तू बादशाह है, तू मालिक है, तू जिंदा है, तू कादर मुतलिक है। इस वक्त तेरे प्यारों ने ए खुदावंद ईमान के साथ अपने हाथों को बुलंद किया, अपनी बीमारी पर रखा। तू कादर मुतलिक खुदा है। ए खुदावंद इन जानों पर अपना हाथ बढ़ा। हर तरह की बीमारी को हम यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं कि इन बदनों को छोड़ दे। खुदावंद तू अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। हम यीशु मसीह के नाम में हर तरह की बीमारी के साथ, हर तरह के टीबी के साथ, हर तरह की शुगर के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, हार्ट के प्रॉब्लम के साथ, हर तरह की दर्दों के साथ ए खुदावंद कलाम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाएं। ए खुदावंद अपने प्यारों को छू दे और शिफा बख्श दे। अगर किसी बॉडी के अंदर ए खुदावंद रसौलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, तो वो यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाएं। ए खुदावंद अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर जैसी बीमारी से शिफा बख्श दे यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बे औलाद है तो उसे औलाद जैसी नेमत से ए खुदावंद माला माल कर। अगर कोई गुनाहगार है तो उसे ए खुदावंद फजल बख्श, ताकि वह अपने गुनाहों से तौबा करे और मसीह को कबूल करे और आसमान की बादशाही का शहरी बने। ए खुदावंद इसी तरह हम दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, इन दोनों की खिदमत पर, दोनों की ज़िंदगियों पर तेरा हाथ चाहते हैं। अपने बेटे, अपनी बेटी को और ज़्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, अदलिया के लिए, पाक फ़ौज के लिए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए, पाकिस्तान के ए खुदावंद चारों सूबों के लिए, और जहाँ जहाँ लोग बसते हैं उन सब पर तेरी बरकत, तेरी ए खुदावंद कुदरत को मांगते हैं। हर एक को संभाल कर अपनी पनाह में रखना, ताकि यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ए खुदावंद बड़ी मदद करना, बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जी नाज़रीन, हमने आपके लिए दुआ की है। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने आपको छुआ है। आप ज़रूर अपनी गवाही हम तक पहुंचाएंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा हमेशा आपकी ज़िंदगी में काम करता है, और आज भी इस प्रोग्राम के वसीले से, गुफ्तो शनीद के वसीले से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। आपने यकीनन बरकत पाई है, आपने शिफा पाई है। आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक हमें देंगे। हम ईमान रखते हैं कि खुदा इसी तरह आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करता रहेगा। तो नाज़रीन, अभी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो पादरी साहब थैंक यू वेरी मच। आपने खूबसूरत कलाम शेयर किया हमारे नाज़रीन के सामने। मेरी दुआ है खुदावंद आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फ़ैमिली को बरकत बख्शे। तो जिस हिस्से जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अच्छा थॉट आपने हमारे नाज़रीन के सामने शेयर किया। आपको खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे। तो जी पादरी साहब थैंक यू वेरी मच। आपने भी बड़ी खूबसूरत इत्तेहाद के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन की इंकरेजमेंट के लिए बातें की। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे।
تو جی ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، کلام کی نئی گفت و شنید کے ساتھ، پرفضل باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔